Hey guys, this is शैलेंद्र पांडे on Ambition Classes, your physics mentor. बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सिखा रहा हूं, जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पर बच्चों कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेथड नंबर 1 की। मेथड नंबर 1 जो मैं आपको सिखा रहा हूँ दैट इज इक्वी पोटेंशियल मेथड। इक्वी पोटेंशियल मेथड। आप लोग भी चाहें तो मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, इक्वी पोटेंशियल मेथड। आइए इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। इस एग्जांपल में बच्चों मैं कुछ कैपेसिटर्स कंसीडर कर रहा हूँ। हर एक कैपेसिटर का अपना जो कैपेसिटेंस है वो सेम है, क्योंकि इन सभी कैपेसिटर्स का जो प्लेट एरिया है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म है। तो देखिए ध्यान से, मैंने 6 कैपेसिटर्स इस तरह के कनेक्ट किए हुए हैं। अभी तो देखने में सीरीज में हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको कुछ इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरा सिस्टम कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरह से उसको कनेक्ट किया। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमको सी ए बी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? सी ए बी मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको चाहिए ए और बी के बीच का। ठीक है, आइए देखते हैं जितने जो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, मैं उन सभी कैपेसिटर्स का कुछ नाम लिख रहा हूँ। इसका नाम फर्स्ट कैपेसिटर है, मान लो ये सेकंड है, ये आपका थर्ड वाला है, ये आपका फोर्थ वाला है, ये आपका फिफ्थ वाला है और ये 6 वाला है। इस तरह के किसी भी न्यूमेरिकल में जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए तो आप लोग भी इस तरह से नेमिंग कर लीजिएगा। इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है इक्वल पोटेंशियल। सो हम लोग अब यहाँ पर वो पॉइंट्स ढूंढेंगे जिनका पोटेंशियल गाइज इक्वल है। ठीक, अब इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट्स कैसे मिलेंगे तो देखिए मैं उसको दूसरे कलर से ले रहा हूँ। मान लो ए जो है, ए का पोटेंशियल है बच्चों VA। ठीक, तो ए पॉइंट से जितने भी कैपेसिटर के प्लेट्स कनेक्टेड होंगे उन सभी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VA। ठीक, तो देखिए इसका पोटेंशियल हो गया बेटा VA। ये भी देखो ऐसे आकर के कनेक्टेड है ये दोनों प्लेट्स, तो इनका भी पोटेंशियल कितना हो गया? VA। ठीक, अब बात आई कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका अपने को नहीं पता, जैसे मान लो ये B पॉइंट है, तो B से कनेक्टेड जो भी होगा बेटा उसका पोटेंशियल कितना होगा? VB। तो मैंने उसको VB कंसीडर कर लिया है। करेक्ट है। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनका नाम हमको नहीं पता है, तो उन पॉइंट्स को भी मैं कंसीडर कर रहा हूं। जैसे उन पॉइंट्स में एक ये पॉइंट है, देखिए आपके सामने। ठीक है, इस पॉइंट का नाम अगर मैं कुछ C मान लूं तो ये VC हो जाएगा। बोलो ये भी क्या हो जाएगा? VC हो जाएगा। इससे कनेक्टेड यहाँ पर देखो ये दोनों जो प्लेट्स हैं इनका भी बेटा VC हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो कनेक्टेड ये दोनों प्लेट्स हैं तो इनका भी क्या हो जाएगा? VC हो जाएगा। करेक्ट है। अभी सिर्फ एक प्लेट बीच का बाकी है, वो प्लेट ये वाले हैं, देखो ये दोनों, तो इनका भी मैं कुछ पोटेंशियल VD मान ले रहा हूँ। सो दिस विल बिकम VD। तो इस तरह से जिस पॉइंट से जो प्लेट्स कनेक्टेड हैं आप बेटा उनका पोटेंशियल ऐसे लिख देंगे। आई होप ये तो कर ही लोगे मेरे भाई। ठीक, ये तो हो ही जाएगा आपसे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो कैपेसिटर 1 है आपका, कैपेसिटर 2 है, कैपेसिटर 3 है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेटे चेक करिए। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC है? बोलो यार, पोटेंशियल डिफरेंस अगर VA माइनस VC तीनों का है बेटा, तो ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में हुए? पैरेलल में हुए। सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ को ध्यान से देखो, क्या इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VD है? तो ये दोनों भी किस में हुए? पैरेलल में हुए। जबकि सिक्स्थ वाला वो अपना एक इंडिविजुअल, एक अलग बॉडी है, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आपको और पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा हूं A से B के बीच का, तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं A और B के बीच में कोई एक सेल लगाऊं तो करंट किस तरह से फ्लो होगा। बात समझ आ रहा है? जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट निकालने को बोला जाता है, चाहे रेजिस्टेंस के लिए जो आपने क्लास 10th में सीखा था, चाहे आज कैपेसिटर के लिए जो आप आज क्लास 12th में सीख रहे हैं,
आपको ये सोचना चाहिए ए और बी के बीच में ही वो सेल जोड़ा जाएगा बेटा। तो ए से जो है सेल का पॉजिटिव और बी से जो है सेल का निगेटिव, इस तरह से आप जोड़ोगे तो ऐसे करंट फ्लो होगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, मैं सर्किट को बेटे रीड्रॉ कर रहा हूं। अगर ये पॉइंट ए है, ठीक, तो ए पॉइंट से 3 कैपेसिटर्स जुड़े हैं, तीनों पैरेलल में जुड़े हैं, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करो, VA माइनस VC है। तो यार एक प्लेट, पहला प्लेट तो तीनों का ए से ही जुड़ा होगा। सोच लो यार, पहला प्लेट जो है वो तीनों का ए से जुड़ा होगा और दूसरा प्लेट बेटा तीनों का सी से जुड़ा होगा। सही है। फोर्थ और फिफ्थ को चेक करो, पोटेंशियल डिफरेंस है VC माइनस VD। इसका मतलब इसके पहला प्लेट सी से जुड़ा होगा और दूसरा प्लेट बेटा किससे जुड़ेगा? डी से जुड़ा होगा। तो इस पॉइंट का नाम मैं डी लिख दे रहा हूं भाई। लेकिन जो लास्ट वाला कैपेसिटर है, सिक्स्थ वाला, उसमें क्या है? VC माइनस VB या VB माइनस VC, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कोई सीक्वेंस से खास डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है तो आप हाई में से लो को ही घटाओगे, ठीक है ना। तो आप VC माइनस VB भी कह सकते हैं इसको। VC माइनस VB का मतलब है कि भैया C से एक कैपेसिटर ऐसे गया होगा, यहाँ कहीं पर बेटा पॉइंट B रहा होगा, तो एक कैपेसिटर ये हो गया भाई, एक तरफ C से जुड़ा है, एक तरफ B से जुड़ा है। करेक्ट है। हमको इक्विवेलेंट निकालना था A और B के बीच का। तो इसका बेटा मतलब होता है कि अगर मैं सेल जोड़ूंगा तो वो सेल मैं सिर्फ A से B के बीच में जोड़ूंगा, है ना। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? तो आइए मैं आपको एक यहाँ पर एक सेल कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा मान लो एक सेल कनेक्ट किया इस तरह का, तो ये सेल तो भाई सिर्फ A और B के बीच में कनेक्टेड है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट तो आउट ऑफ सर्किट हो गया ना यार, ये तो सर्किट से बाहर हो गया, तो इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं। बात आपको समझ में आ रही है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट का जो फ्लो होगा वो चेक करो। ये सेल का पॉजिटिव है बेटा, तो यहाँ से करंट ऐसे निकलेगा, इन तीनों में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर करंट यहाँ से ऐसा होता हुआ नीचे आएगा, इससे होता हुआ वापस चला आएगा और माइनस में चला जाएगा। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब ये तीनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में C और C, तो कितना हो जाएगा? 3C। और ये वाला जो C है वो उसके साथ किस में है? सीरीज में है। तो बेटा C इक्विवेलेंट जो आप निकालोगे, क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C। सो दिस विल बिकम 3C स्क्वायर अपॉन 4C, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 3C बाई 4। तो हमने इसको लिख दिया 3C बाई 4। ये हो गया बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इस पर बेस्ड मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन और देता हूं और चेक करता हूं क्या आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आइए अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सो हियर इट इज आवर नेक्स्ट पेज, ठीक है। आप लोगों को लेक्चर में PDF फिर से मिलेगी इस लेक्चर की, उस PDF के थ्रू भी आप लोग अपना नोट्स बना सकते हो, उसको प्रिंट आउट कर सकते हो या उसको देख करके कॉपी कर सकते हो। आइए अगला मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। अगेन हर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो सेम होगा। देयर आर 5 कैपेसिटर्स दिस टाइम। पिछली बार 6 थे, इस बार कितने हैं? 5 हैं, एक कमी आ गई, ठीक। चलो, सो लेट अस सपोज ये हमारा पॉइंट A है और ये वाला जो है हमारा ये पॉइंट B है, A और B। अब इसको हमने कनेक्ट किया कुछ इस तरह से एक कंडक्टिंग प्लेट से, इसको हमने कनेक्ट किया कुछ इस तरह से, इसको हमने यहीं से कनेक्ट कर दिया इस बार, ठीक है। अगेन वी विल यूज द सेम मेथड, दैट इज द मेथड ऑफ इक्वल पोटेंशियल। सो मेथड ऑफ इक्वल पोटेंशियल क्या कहता है? अगर मैंने A का पोटेंशियल VA माना है और B का पोटेंशियल मैंने VB माना है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? वी विल कंसीडर इट VA। A से जुड़े हुए जितने भी प्लेट्स हैं इन दोनों का पोटेंशियल बच्चों हम लोग कितना मानेंगे? VA। B से जुड़े जितना भी हैं उनका पोटेंशियल कितना मानेंगे? VB। तो ये आपका VB हो गया। अब बात आई कुछ नए पॉइंट्स हैं, तो मान लेते हैं भाई ये जो पॉइंट है इसका नाम C है, तो ये पोटेंशियल कितना होगा? VC। इससे कनेक्टेड बेटे ये दोनों प्लेट्स हैं तो इसका भी कितना हो जाएगा? VC। इससे कनेक्टेड ये दोनों प्लेट्स हैं तो इसका भी कितना हो जाएगा? VC। करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा,
अगेन मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है। 5 कैपेसिटर्स थे, पांचों का मैंने नेमिंग किया, इक्वल पोटेंशियल मेथड लगाया, सारे इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स देख लिए हैं अब मैंने। आइए आगे की बात करते हैं। ठीक, अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूंगा पॉइंट ए से, तो बेटा चेक करो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, VA माइनस VC। तो ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हुआ। ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो ये तीनों तो हो गए बेटा पैरेलल में, एक पॉइंट ए से जुड़ा है और दूसरा पॉइंट सी से जुड़ा है। लेकिन जो फोर्थ वाला है उसमें आप चेक करो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल VC है। अब भैया पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा, सर्किट में जोड़ भी दोगे तो उसमें करंट फ्लो होने वाला नहीं है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव इट आउट, इसको हटा देंगे। अगला क्या है बेटा, VC माइनस VB। तो ये C जुड़ा है और एक उसका अगला पॉइंट जो है वो B से जुड़ा होगा, तो ये बन जाएगा VC माइनस VB। अब बहुत सिंपल है, ये तीनों C पैरेलल में है तो बेटा इनका हो जाएगा 3C, उसके साथ ये वाला C सीरीज में है, तो बस C इक्विवेलेंट आप निकाल देंगे। ठीक है, कितना होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सो दिस विल बिकम 3C/4। एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझको कांटेक्ट करके अपने इस डाउट को क्लियर कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग स्टाइल में प्रेजेंट किया गया, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे प्रेजेंट किया गया देखिए भाई, उसमें बेटा इन्हीं प्लेट्स को कुछ ऐसा दिखा दिया गया, इट वॉज A, इट इज B और इस पॉइंट का नाम P, कुछ ऐसा इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब यहां पर आपसे कहा गया है कि आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। पिछली बार जो प्लेट्स आपको वर्टिकल दी गई थी ना, ऐसे ऐसे रखी गई थी वर्टिकल प्लेट्स, ऐसे ऐसे ऐसे, वो इस बार बेटा ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी है, पहली प्लेट, उसके नीचे दूसरी प्लेट, उसके नीचे तीसरी प्लेट एंड सो ऑन लाइक दिस। इस तरह से प्लेट्स रखी हुई हैं। ठीक है, जो प्लेट सबसे ऊपर और सबसे नीचे है उन दोनों प्लेट्स को P पॉइंट से जोड़ा गया है, तो ये वही कंडक्टिंग पॉइंट से आपने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पर बेटा कैपेसिटर्स अगर फॉर्म होंगे तो ये पहला कैपेसिटर होगा, ये आपका दूसरा कैपेसिटर होगा और ये तीसरा कैपेसिटर होगा। जनरली जितने नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं उससे एक कम कैपेसिटर फॉर्म होता है। ठीक है, अब अगेन वी विल अप्लाई द सेम मेथड। सेम मेथड कौन सा है हमारा, आइए उसको देखते हैं। उस मेथड में हमने वही काम किया था ना कि जो पॉइंट्स हैं उनका वो पोटेंशियल मान लो। ठीक, तो ध्यान से देखिए, वी हैव अज्यूम्ड, अगर ये मान लो P पॉइंट है तो P पॉइंट के दोनों तरफ इधर भी पोटेंशियल VP होगा और इधर भी पोटेंशियल VP होगा। ये A है तो इधर का पोटेंशियल VA होगा, इधर का भी पोटेंशियल VA होगा। ये B है तो इधर का पोटेंशियल VP होगा और इधर का भी पोटेंशियल VP होगा। ये P है तो इधर का पोटेंशियल VP होगा और इधर का भी पोटेंशियल VP होगा। लेकिन आप चेक करिए, ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट के नीचे यहाँ कोई प्लेट नहीं बेटा, तो आउटर वाला ये जो सरफेस का पोटेंशियल है उसका कोई खास मतलब नहीं है हमारे लिए, तो हम इसको इग्नोर करेंगे और हम इसको इग्नोर करेंगे। तो हम ये दो पोटेंशियल्स इग्नोर करेंगे, इसलिए मैं इसको जो है क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रबर लेकर के उसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं देखिए मैंने हटा दिया, अब सिर्फ इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो हमारा पहला प्लेट है बेटा, पहले प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VP, दूसरे का कितना है, VA माइनस VB, तीसरे का कितना है, VB माइनस VP। तो आइए सर्किट को मैं A पॉइंट से रीड्रॉ करना शुरू करता हूं। A पॉइंट से जुड़े हुए चेक करिए जरा कितने कैपेसिटर्स के प्लेट्स हैं, चेक करिए ध्यान से देखिए। A पॉइंट से जुड़े हुए क्या दो हैं, पहला भी दूसरा भी, चेक कर लो यार एक बार। A पॉइंट से जुड़ा हुआ पहला कैपेसिटर है कि नहीं, क्योंकि VA माइनस VP पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, तो एक A से जुड़ा होगा, एक P से जुड़ा होगा। दूसरा वाला चेक करो भाई, एक VA और एक VB, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि A पॉइंट से दो प्लेट्स इस तरह के जुड़े होंगे। सही है, पहला कैपेसिटर आओ बनाते हैं। तो पहला कैपेसिटर बनाओगे तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। चेक कर लो, एक तरफ VA से जुड़ा है और एक तरफ VP, पोटेंशियल VP हो गया, करेक्ट है। दूसरे को बनाते हैं, आइए। तो दूसरे में क्या है, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा B। ठीक,
अब जो तीसरा कैपेसिटर है, दो तो हमने बना दिए, ये हमारा पहला कैपेसिटर हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरे कैपेसिटर को देखो बेटा, तीसरे का पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VP, इट मींस इट विल बी द थर्ड वन जो कि P और B के बीच में है, तो ये एक ऐसा हो जाएगा P और B के बीच का, सही है। तो अब एक प्लेट का पोटेंशियल VP और एक का हो गया VB। यहां पर आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, ये थर्ड वाला है। आपको बेटा जो इक्विवेलेंट निकालना था वो मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि जो जिसके अबाउट आप इक्विवेलेंट निकालते हो ना, उसी के अबाउट आप सेल जोड़ोगे अगर जरूरत पड़ेगी तो आइए मैं इसमें एक कलर लेकर के यहाँ पे आपको एक सेल जोड़ करके दिखा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कोई सेल जोड़ा है, मान लो A और B के बीच का, है ना, तो बेटा ये प्लस होगा सेल का, ये माइनस होगा, तो अगर करंट आएगा तो करंट ऐसे आएगा, दो पार्ट्स में करंट बेटा डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, ठीक। वो करंट ऐसे होते हुए यहाँ पहुंचेगा, ये वाला ऐसे होते हुए यहाँ पहुंचेगा, और फाइनली इधर से करंट आएगा, इधर से आएगा, दोनों ऐड अप होकर के इस तरह से इधर से चले जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, क्या फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला, क्या ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं बेटा? ध्यान से देख लो भाई, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों किस में जुड़े हैं? सीरीज में जुड़े हैं, जबकि उसके साथ सेकंड वाला जो है, उसके साथ सेकंड वाला किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो इस सर्किट को आप चाहो तो रीड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन रीड्रॉ करने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही समझ रहे हैं, ये दोनों जो सीरीज में है बेटा, सीरीज में यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है भाई? C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो सीरीज में दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो इट विल बिकम C इंटू C डिवाइडेड बाई C प्लस C। सो इट विल बिकम C स्क्वायर अपॉन 2C, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? C बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। जबकि उसके साथ ये वाला किस में है बेटा? पैरेलल में है, और पैरेलल में यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। अब क्योंकि पैरेलल में है तो C बाई 2 प्लस C कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 3C बाई 2। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू एरिया और डिस्टेंस के टर्म्स में गिवन है, मान लो क्वेश्चन में कहा जाता कि भाई प्लेट का एरिया अगर कहा जाता तो ऐसा करेंगे, अगर प्लेट का एरिया A दे देते, प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको हम D दे देते। तो आप सबको पता है कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटेंस जो है, एक सेट ऑफ प्लेट का कैपेसिटेंस कितना हो जाता? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर है? तो हम लोग भी यहाँ पर ये जो आंसर है हमारा इक्विवेलेंट, उसको हम क्या लिख देते? 3/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एनी डाउट टू एनीवन? मेरी बात एकदम क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर है तो आइए हम लोग भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आइए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन बेटा मैं फिर से आपको दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, कैसे आप करेंगे, ट्राई करिए। ये आपका A है और ये आपका B है। मतलब इस बार जो कनेक्शन आपने किए हैं वो आपने फर्स्ट और थर्ड प्लेट में कर दिया है। तो फिर से भैया जो कैपेसिटर आपके फॉर्म होंगे, 3 फॉर्म होंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फिर से जो आप पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करोगे एकदम उसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो आइए मैं पोटेंशियल्स को भी ले लेता हूँ भाई। इसका पोटेंशियल हो गया बेटा, अगर ये P से कनेक्टेड है तो VP हो गया, ये वाला VP हो गया, ये वाला VP हो गया। ये A से कनेक्टेड है तो ये VA हो गया, ये भी VA हो गया। ये B से कनेक्टेड है तो ये भी VB हो गया। इस तरह से पहले मैंने क्या किया, मैंने आपसे पहले पोटेंशियल डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल रीड्रॉ द सर्किट। आइए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये हमारा A पॉइंट है जहां से मैं रीड्रॉ करना शुरू कर रहा हूं। A प्लेट से बेटा 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। तो हमने A प्लेट से 2 कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया।
फर्स्ट वाला भी कनेक्टेड है, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। जो फर्स्ट वाला है वो P से कनेक्टेड है, तो इसको मैंने, इस पॉइंट का नाम मैंने P लिख दिया है, दिस इज P पॉइंट। फिर आइए अगला देखते हैं, अगला किससे कनेक्टेड है। जो सेकंड वाला है वो भी P से कनेक्टेड है भाई, तो इसको भी मैं जो है P से कनेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। और जो थर्ड वाला है वो आपका P और B के बीच का है, तो ये P है, एक यहाँ से और जोड़ो और फाइनली इस पॉइंट का नाम हो गया B। तो अब तो ये बहुत सिंपल है बेटा, सभी को दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकंड पैरेलल में है, तो इनका हो जाएगा 2C, उस 2C के साथ ये वाला C सीरीज में है, तो आप लोग C इक्विवेलेंट सिंपली निकाल लोगे। कितना आएगा, 2C स्क्वायर अपॉन ऐड करेंगे तो 3C हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल, 2C/3, और अगर आप उस फॉर्म में लिखें तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D। कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम देखिए, उसको मैं थोड़ा सा और इसी फॉर्म में बना रहा हूँ, लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स। ये आपका A प्लेट है, ये वाला आपका B प्लेट है, और इस पॉइंट का नाम मैंने P दिया। इस तरह का सिस्टम है। इस तरह के सिस्टम में अगेन होल फंडामेंटल थिंग इज सेम। फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, फोर्थ कैपेसिटर, 4 बेटा बन रहे हैं कैपेसिटर्स। आइए मैं दूसरा कलर ले रहा हूं और मैं यहां पर इसकी नेमिंग कर रहा हूं। नेमिंग जब मैं कर रहा हूं तो भाई ये A है तो ये बेटा VA होगा, इधर भी VA होगा। ये P है तो इधर VP होगा, इधर VP होगा, इधर VP होगा। जितने B से जुड़े हैं, B वाले इससे जुड़े हुए हैं, तो उन सभी का VB होगा, तो ये VB हो गया आपका। सिमिलरली ये भी आपका VB हो गया और इधर भी आपका VB हो गया। तो इस तरह से हम लोग ने सबसे पहले पोटेंशियल डिवाइड किया, सेम फंडामेंटल। A पॉइंट से सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। A पॉइंट से जब आप देखोगे तो कितने कैपेसिटर्स बने हैं, 2 बने हैं, तो मैंने फिर से वही सेम काम किया भाई, मैंने 2 बनाया। ये ऊपर वाला फर्स्ट है, नीचे वाला सेकंड है। जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है वो P से कनेक्टेड है, तो इसका नाम मैंने P लिख दिया। जो सेकंड वाला है वो B से कनेक्टेड है, B से, तो मैंने उसको B लिख दिया। थर्ड वाला जो है वो B और P के बीच में है, तो ये भैया ये देखो, आप ध्यान से देखो, ये आपका थर्ड वाला हो गया, B और P के बीच का। फोर्थ वाला भी B और P के बीच में है बेटा, तो इसका मतलब एक यहां पर और होगा ऐसा, ये आपका फोर्थ वाला हो गया। तो इस तरह से देखिए मैंने सर्किट को रीड्रॉ किया है और मुझे ये पता चल गया है कौन किसके साथ सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। A और B के बीच का इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो ऑब्वियस है कि अगर हम यहाँ पर सेल कनेक्ट करेंगे तो वो मैं सिर्फ A और B के बीच में करूँगा, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों जरा चेक करो भाई ध्यान से, ये 3 और 4 किस कॉम्बिनेशन में है बेटा, 3 और 4 किस में है, पैरेलल में है। सो दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके साथ ये जो फर्स्ट वाला है वो किस में है, सीरीज में है। और इस पूरे सेटअप के साथ, इस पूरे पार्ट के साथ जो 2 वाला है वो किस में है, पैरेलल में है अगेन। तो आइए C इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ये 3 और 4 वाला पैरेलल में है, तो इसका हो जाएगा बेटा 2C। वो 2C इस वाले C के साथ सीरीज में है, तो हो जाएगा 2C/3। और नीचे वाला जो है ये इसके साथ पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा 2C/3 प्लस C। सो दिस विल बिकम 5C/3। सो वी कैन राइट 5 एप्सिलॉन नॉट A/3D। आप लोगों से अगर पूछा जाएगा तो आप उसको फिर एक स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और फिर आप बताएंगे। इस तरह से एकदम डायरेक्ट मत लिखिएगा, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आइए इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ जो कंपैरेटिवली इन सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है।
ये आपका Q पॉइंट है, ये आपका P है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। और इस बार जो B पॉइंट है वो यहाँ पर है। अब देखो भाई, नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बढ़ रहे हैं, तो ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये वाला फिफ्थ हो गया। पोटेंशियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, तो आइए वाइट कलर में ले रहा हूँ उसके लिए। ये P है तो इससे कनेक्टेड यहाँ पर VP होगा, यहाँ पर VP होगा, यहाँ पर VP होगा। ये Q है तो Q से जितने कनेक्टेड हैं वो VQ होगा, VQ होगा, ये भी VQ होगा। जो B से कनेक्टेड हैं उनका VB हो जाएगा, जो A से कनेक्टेड हैं उनका VA हो जाएगा। इस तरह से हर प्लेट का मैं पोटेंशियल लिख लूँगा। ठीक, आइए अब A से देखते हैं कि A से कितने प्लेट्स कनेक्टेड हैं। A से तो A से बेटा 2 प्लेट्स कनेक्टेड हैं, सबको दिख रहा होगा। A से सबसे पहला प्लेट A से कौन है भाई? फर्स्ट कैपेसिटर इसको मान लो, इसको मैं सेकंड मान ले रहा हूं भाई। A से 2 कनेक्टेड है ना। तो जो पहला वाला कैपेसिटर है वो P से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट हमारा P हो गया। दूसरा वाला जो है वो Q से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट हमारा Q हो गया। तीसरा जो है वो P और Q के बीच का है, तो मैं एक P और Q के बीच में बना रहा हूं। दिस इज द थर्ड कैपेसिटर। फोर्थ कैपेसिटर P और B के बीच का है, तो ये P है। P से मैं एक कैपेसिटर यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो एक ये है, ये मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा B है, तो ये हो गया आपका फोर्थ कैपेसिटर। और जो फिफ्थ वाला है बच्चों वो B और Q के बीच में है, तो ये रहा B, ये रहा Q, तो यहाँ पर भी मैं एक और ऐड कर दे रहा हूँ। दिस इज लेट अस सपोज फिफ्थ कैपेसिटर, ये आपका 5वां कैपेसिटर है। अब A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो अगर मैं सेल कनेक्ट करूंगा तो वो सेल कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा, ऐसा। अब आप सोचो कौन सा किस में है, बहुत ध्यान से सोचो आप, कौन सा किस कॉम्बिनेशन में है। आप लोग अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। क्या पढ़ेंगे आप? व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आप अभी ही समझ जाएंगे, तो इस क्वेश्चन में आपको इजी रहेगा, वरना फिर जब आप उसको पढ़ेंगे आप तभी कर पाएंगे। ये देखिए एक सेल है जिसका पोटेंशियल V है, और मैंने इस तरह से 4 कैपेसिटेंसेस को बेटा ऐसे जोड़ा है, मतलब सॉरी 4 रेजिस्टेंस को मैंने ऐसे जोड़ा है। ये R1 है आपका, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है और ये आपका R4 है। ये जो डायगोनल है, इस वाले डायगोनल पर यहाँ पर बेटा एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है मान लीजिए Rg। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट। तो गैल्वेनोमीटर क्या काम है इसका? टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट। करंट को मेजर करने का काम एमीटर का है, लेकिन करंट है या नहीं है इस बात को मेजर करने का काम किसका है? गैल्वेनोमीटर का है। गैल्वेनोमीटर का अपना कुछ ना कुछ बेटा रेजिस्टेंस होगा जिसको Rg से डिनोट किया गया है। ठीक, तो आप उसको एक, अभी आपको क्योंकि गैल्वेनोमीटर अगर ज़्यादा नहीं पता है तो आप उसको एक सिंपल रेजिस्टेंस की तरह मान लीजिए। तो आप ये समझ लीजिए 5 रेजिस्टेंसेज हैं, R1, R2, R3 और बीच में एक है Rg। ठीक, होता क्या है बेटा, ये पूरा हम लोग डिराइव करके निकालेंगे। अगर
कंडीशन ऐसी हो कि R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के बराबर है, अगर ऐसा रेशियो में आपको मिल जाए, जैसे मान लो ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, तो 2/4 विल बी इक्वल टू 3/6। अगर ऐसा मिल जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज किस कंडीशन में है, दैट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। किस कंडीशन में है? बैलेंस्ड कंडीशन में। और बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। बैलेंस्ड का मतलब ही होता है कि गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा। करंट ना जाने का मतलब ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR। तो अगर I 0 है तो V 0 है, इसका मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस नहीं है। तो आप इसको सिंपली सर्किट से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, हटा देंगे आप, बाकी हटा करके सॉल्व कर लीजिए। अब यहां पर भी बेटा वही काम है, C/C = C/C, तो ये भी बैलेंस्ड है, तो बीच वाले इस कैपेसिटर को मैं क्या करूंगा? रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा। तो इसको हटा करके आप सिंपली क्वेश्चन को क्या करोगे बेटा? सॉल्व करोगे। और रिमूव करके जब सॉल्व करोगे आप, तो आप चेक करो, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, चलिए मैं इसको रबर लेकर के रिमूव कर ही दे रहा हूं, देखना ध्यान से, लेकिन यार भूलना नहीं, पता चला PDF फाइल में आप इसको देखो सेम चीज़ को और आपको सर आपने तो यहाँ तो कैपेसिटर ही नहीं लगाया। मैंने लगाया है बट मैंने हटा दिया है। बट PDF जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो अब तो आपको रिमूव्ड ही मिलेगा ना भाई, तो इस बात को ध्यान देना। ठीक, आइए अब बेटा ये जो फर्स्ट और फोर्थ वाला है वो सीरीज में है, तो C और C का सीरीज कॉम्बिनेशन जब आप इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा C/2। ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। इनको भी आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? C/2। और ये C/2 और C/2 किस में है? पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट जो कि A और B के बीच का है वो कितना होगा? C/2 प्लस C/2। इट मीन्स C के बराबर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये पैरेलल में थे तो उनका C1 + C2, तो आंसर हमारा C के बराबर है। और किसी भी C की वैल्यू ε0 A/D के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है मैंने उसको भी यूटिलाइज कर लिया है। आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन पर और चलते हैं, इसी तरह के एक प्रॉब्लम पर। ये मेरा अगला तरह का एक प्रॉब्लम है। ये P से कनेक्टेड है, पहला कैपेसिटर बेटा, दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर। अब अगर हम लोग यहाँ पर फिर से वही सेम काम करें कि भाई कितना पोटेंशियल है, तो आप ध्यान से देखो, इसका पोटेंशियल Vp, इसका Vp, ये Q है तो इसका VQ, इसका VQ, इसका VQ और इसका VQ। तो ध्यान से देखो, P पॉइंट से अगर मैं रीड्रॉ करूंगा तो P पॉइंट से कितने कैपेसिटर्स हैं हमारे पास? 2 कैपेसिटर्स हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, नहीं तीसरा वाला, पहला वाला और तीसरा वाला। चेक करो, P से कनेक्टेड। तो पहला वाला जो कनेक्टेड है उसका दूसरा प्लेट बेटा Q से कनेक्टेड है, और जो तीसरा वाला है उसमें भी Q से कनेक्टेड है। तो ये दोनों कनेक्ट करके मैं किससे जोड़ रहा हूँ? Q से जोड़ रहा हूँ। जबकि जो दूसरा वाला है बेटा उसमें दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो VQ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई? 0 होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो आप क्या कर सकते हो? उसको आप सर्किट से इग्नोर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो वो हट जाएगा। ये दोनों बेटा पैरेलल में हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2C। सो 2ε0 A/D। इस तरह का हो जाएगा। आइए इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं। ये आपका Q है, ये आपका P है। अब यहां पर देखो क्या होगा भाई। अगेन कितने कैपेसिटर्स फॉर्म हुए हैं? 3। फिर से आप उसी तरीके से यहाँ पे चार्ज का डिवीजन करोगे, तो चार्ज का जो मैं पोटेंशियल का डिवीजन कर रहा हूँ वो चेक करो, ये Vp होगा, ये Vp होगा, ये Vp होगा। Q से कनेक्टेड है तो ये VQ होगा,
ये वाला भी वी क्यू होगा, ये वाला भी वी क्यू होगा। ठीक, तो सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं पी पॉइंट से, तो पी पॉइंट से कितने कैपेसिटर्स बने हैं भाई, चेक करो। पी से कनेक्टेड कितने हैं, वीपी माइनस वी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू, तो ये तो तीनों ही पी से कनेक्टेड है बेटा, और तीनों का जो दूसरा एंड है वो क्यू से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये तीनों किस में हुए, पैरेलल में, और पैरेलल में होने का मतलब कैपेसिटेंस हो गया 3C, इसका मतलब 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बोलो यार, तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो इसलिए कितना हो जाएगा इनका 3C बाई 3C, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आइए इसी पर एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं भाई। आप कहेंगे सर आज तो आप धड़ाधड़ सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस करना जरूरी है बेटा। इस कॉन्सेप्ट में आपको इस पूरे कोर्स में मैं इतने न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा कि आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी, फुल प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो भाई, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, कैपेसिटेंस सभी का सेम है, इस तरह का सिस्टम है। आपसे कहा जा रहा है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, सी ए बी। आप सोचो जरा, नेमिंग कर देता हूं भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये मान लो फोर्थ, नेमिंग भी मैंने कर दिया। अब सोचो कौन सा किस कॉम्बिनेशन में है बेटा, ध्यान से सोचो, क्योंकि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को आपने कंडक्टिंग वायर से बेटा जोड़ा है, तो दिस पॉइंट विल आल्सो बिहेव लाइक बी, सेम पोटेंशियल होगा ना, इसका भी वी इसका भी वी सेम पोटेंशियल पर है। अब ध्यान से देखो, जो थर्ड है, अगर इस पॉइंट के कंपैरिजन में देंगे, इस पॉइंट का नाम मान लो मैं रख रहा हूं पी, तो पी और बी के बीच में एक ये है कैपेसिटर, और पी और बी के बीच में एक ये भी है। इसका मतलब बेटा ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हैं, बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों किस में है, पैरेलल में है। फिर उस पैरेलल के साथ जो आपका C2 है वो किस कॉम्बिनेशन में है, सोचो जरा। जो C34 आएगा ना, मतलब 3 और 4 का जो इक्विवेलेंट आएगा, उसके साथ जो आपका ये सेकंड वाला है बच्चों, ये किस कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज में होगा। ठीक, और उसके साथ जो फर्स्ट वाला है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ, तो मैं उसको लिख रहा हूं 3C-4-2 जो इक्विवेलेंट आएगा, इसके साथ जो फर्स्ट वाला है हमारा, वो किस कॉम्बिनेशन में है, दैट इज इन पैरेलल। तो 3 और 4 का जो पैरेलल है, उससे हम लोग C3-4 मतलब जो इक्विवेलेंट निकालेंगे उसका पैरेलल है बेटा, तो 2C हो जाएगा। उस 2C के साथ ये वाला जो 2 है, मतलब C है, वो किसमें, सीरीज में है, तो इसका जो C3-4-2 निकाल रहे हैं वो कितना हो जाएगा भाई, 2C और C सीरीज में, तो ऐसा हो जाएगा ना यार, इट विल बी 2C/3। और उस 2C/3 के साथ ये वाला C पैरेलल में है, तो बड़ा सिंपल है, 2C/3 प्लस C, ये कितना हो जाएगा बेटा, 5C/3। सो 5 एप्सिलॉन नॉट A by 3D। तो आई होप आपको कैपेसिटर की इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, एटलीस्ट आप इन प्रॉब्लम्स को समझ गए होंगे। आप इन प्रॉब्लम्स पर बेस्ड अगर कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं।